एक अली सिफीन में थे और एक करबला में थे। आज हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम की शहादत पढ़ूंगा, वो भी अगर आप बर्दाश्त कर पाए। कल मैंने देखा कि आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। अभी मुझसे पहले शायर ने पेश किया, बहुत खूबसूरत थे हज़रत अली अकबर। जानते हैं कितने खूबसूरत थे? रिवायात में है कि अगर कोई देख के चला जाता था ना, वापस आता था, पूछता था कौन है ये। तो मौला हुसैन कहते थे जब कोई पूछा करे तो कहा करो हम शक्ल पैगंबर हैं। मेरा आपसे वादा है, आज कोई आंख ऐसे नहीं होगी जिसमें आंसू ना आए। आज मौला हुसैन को पुरसा देना है। मैंने ये जुमला अभी इस साल नहीं कहीं पढ़ा, पेश कर रहा हूँ। इससे पहले कि मैं शहादत पढ़ूँ, शहादत देखूँगा, विदाई पढ़ूँगा, उसके बाद शहादत अगर आप में बर्दाश्त हुई तो शायद पेश कर दूँ। जब शुहदा के सर शाम में हलब के शहर में पहुँचे, तो सर नेज़ों पे बुलंद थे। तो एक ईसाई खातून ने, बूढ़ी खातून थी, जनाब अली अकबर का सर देख लिया नेज़े पे। देखा तो देखती चली जा रही थी, देख रही है ये कौन है। आप जानते हैं ना, मां को हसरत होती है मेरे लाल को नजर ना लग जाए। अब जनाब लैला को कौन समझाए, बेटा मारा गया है। जनाब लैला से बर्दाश्त नहीं हुआ तो रुक के सवाल किया, क्या बात है, क्यों देख रही हो इतना ज्यादा सर को। उस बूढ़ी खातून ने कहा, बीबी कोई बात नहीं, मैं तो अपने खुदा से दुआ मांग रही थी कि परवरदिगारा इस जवान के मरने से पहले इसकी मां मर गई हो, मां ने ना देखा हो। वाह अली अकबरा। शेख मोहम्मद मेहदी माज़ंदरानी ने लिखा है अपनी मसाइब की किताब माआलियुस सिब्तैन की जिल्द नंबर 2 में, मरहूम ने लिखा है कि जब भी कोई मदीने आता था ना उम्रे के लिए, वाक़या करबला के बाद जब बीबियों को रिहाई मिल गई थी, तो वो ज़ियारत के बाद एक सवाल ज़रूर करता था, ये किस बीबी के रोने की आवाज़ आ रही। बड़ा दर्द था जनाबे लैला के गिरिये में। तो मदीने वाले कहते इस मां का नाम लैला है, इन्हें अली अकबर का बड़ा सदमा है। शेख माज़ंदरानी कहते हैं कि जनाब लैला सिर्फ 6 महीने जिंदा रही, रिहाई के बाद सिर्फ 6 महीने में इंतकाल कर गई। सुबह शाम रोती रहती थी, कहती थी वाह अली अकबरा, अली अकबर मैं आपके बगैर जी नहीं सकती। बस भाई, वाहिद शहीद करबला है। मेरे ख्याल में मैं पढ़ दूं शहादत, अब आप लोग सुन नहीं पाएंगे। वाहिद शहीद करबला जिन्हें 4 हस्तियों से इजाजत लेना थी। जब सुबह आशूर हुई ना, तो मौला हुसैन ने कहा, अली अकबर बेटा आज मेरा जी कर रहा है आपकी अजान सुनो। जनाब अकबर ने कहा अल्लाह अकबर। फुप्पियां तड़पने लगी,
बहनें रोने लगी, मां के आंसू बहने लगे। अगर देख सके तो देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद कर लीजिएगा। अब एक मदीने में बहन थी, फजर के वक्त कहने लगी जनाबे उम्मे सलमा से, नानी अम्मा आज दिल बड़ा तड़प रहा है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। जनाबे अली अकबर अलैहिस्सलाम, सांस ले लें, मैं तो पढ़ूंगा आज, आराम आराम से रोइएगा। जनाबे अली अकबर अलैहिस्सलाम आए मौला हुसैन के पास, कहा बाबा जान इजाजत है, मैं मैदान कारजार में जाना चाहता हूं। इमाम मासूम कभी किसी को वाजिब से नहीं रोक सकते, जिहाद वाजिब है और इमाम मौजूद है मैदान जंग में। कहा बेटा मेरी तरफ से इजाजत है, अपने भाई सज्जाद से, फुप्पी जैनब से और मां से इजाजत ले लीजिए। मेरी तरफ देखिएगा, आप जरूर देखिएगा, सबसे दरखास्त एक दफा देख ले। जनाब अली अकबर उस खेमे में आए जहां मौला सज्जाद चटाई पे लेटे थे, हाथों को चूमना शुरू किया, चूमते हुए पेशानी तक आए, आंसू बरसने लगे। मौला सज्जाद की आंख खुली, कहा भैया अली अकबर कौन से मसायब आ गए, आप इतना चूम रहे हैं मुझे। जनाब अली अकबर ने कहा भैया या आखा बकिया अबूना वहीदन गरीबन मजलूमन अतशाना। भैया सज्जाद हमारे बाबा तन्हा रह गए, बाबा बड़े गरीब हो गए, बाबा बड़े मजलूम हैं, बहुत प्यासे हैं। भैया मैं इजाजत लेने आया था, मैं बाबा पे कुर्बान होने जा रहा हूं। मौला सज्जाद के आंसू बहने लगे। कहा अली अकबर मुझे अगर इजाजत मिलती मैं भी बाबा पे कुर्बान हो जाता। कहा नहीं भैया आप इमामत के वारिस। एक मर्तबा भाई ने भाई को जुदा किया, आए जनाबे अली अकबर किस खेमे में जहां जनाबे जैनब थी। का फुफी अम्मा इजाजत है, मैं जिहाद के लिए जाना चाहता हूं। जनाब ज़ैनब के आंसू बहने लगे। कहा बेटा मां से इजाजत ले लो। कहा फुफी अम्मा आप अली की बेटी हैं, पहले आपके पास आया था, अभी मां के पास जाऊंगा। कहा बेटा मेरी इजाजत है। अब सब सुनेंगे, अगर देख सके तो मेरी तरफ देखिएगा। जनाब अकबर उस खेमे में आए जहां जनाब लैला थी। कहा अम्मा मैं मैदान कारजार में जाना चाहता हूं। जनाब लैला ने मना नहीं किया, लेकिन बड़े ढके छुपे अल्फाज में कहा अली अकबर बेटा मेरा आपके बगैर गुजारा नहीं है। अली अकबर मैं जी नहीं सकूंगी। आपने देखा है ना, जवान बेटा अगर देर से घर आता मां कितनी मर्तबा दरवाजे पे जाती है, और अगर जवान बेटा कहे अम्मा मैं मरने जा रहा हूं, जनाबे लैला पे क्या बीती होगी। जनाबे अकबर ने कहा अम्मा, जुमला सुनिएगा, हाथ जोड़ के पेश कर रहा हूं, कुछ लोग तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। अब जनाबे अली अकबर ने इजाजत नहीं मांगी, दोबारा इजाजत नहीं मांगी, बस एक जुमला कहा अम्मा मैं अब दोबारा इजाजत नहीं मांगूंगा, लेकिन अम्मा बस मेरी एक बात मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। अम्मा अगर रोज़े क़यामत मेरी दादी फातिमा तो ज़हरा ने आपसे सवाल कर लिया, लैला मेरा हुसैन तो मारा गया था, तूने अपना अली अकबर रोक लिया था, अम्मा क्या कहिएगा मेरी दादी को। नहीं मेरा बच्चा, नहीं मेरा भाई, पकड़े नहीं, बस भाई अभी नहीं, 2 मिनट पढ़ूं शहादत या रोक दूं, सुनेंगे? आए मेरी तरफ।
जनाब अकबर ने कहा अम्मा मेरी दादी को क्या जवाब दीजिएगा। जनाब लैला रोने लगी। कहा अली अकबर मैं समझ गई, बेटा आपने मुझे बहुत बड़ा सबक दिया है, आपने समझा दिया आपके बाबा का मकाम ज्यादा है। अली अकबर इजाजत है। हमीद इब्न मुस्लिम अहले सुन्नत का रावी है, वो कहता है मैंने खुद देखा एक जवान बहुत खूबसूरत नाम अली अकबर जब खैमों में गया इजाजत लेने का, जब भी वो खैमे का पर्दा उठाता था पर्दा गिर जाता था, पर्दा उठाए पर्दा गिर जाए। हमीद कहता मैंने हुसैन से पूछा हुसैन क्या बात है, ये जवान बाहर क्यों नहीं आता? तो मौला हुसैन ने कहा हमीद जब भी अली अकबर पर्दा उठाते हैं बाहर आने के लिए, कभी मां लिपट जाती है, कभी फुफ्फियां, कभी बहनें, अली अकबर मत जाइए। बर्दाश्त कर पाएंगे? हाथ जोड़ के पेश कर रहा हूं, अब देखिएगा मेरी तरफ। मौला हुसैन खैमे में आए, मेरी तरफ देखिएगा। मौला ने जनाब अकबर का बाजू थामा और एक मर्तबा बीबियों से कहा रुक जाओ, आने दो अली अकबर को। आखिरी जुमले, शहादत पता नहीं पढ़ूं कि ना पढ़ूं। मौला हुसैन ने कहा अली अकबर बेटा 7 बरस के सिन से, अरबों में रिवाज है बच्चों को दस्तार बांधी जाती है, अमामा बांधा। अली अकबर जब 7 बरस के हुए ना, फुफ्फी ने कहा आज मैं दस्तार बांधूंगे, फिर मां ने कहा मैं दस्तार बांधूंगी, फिर बहनों ने कहा हम दस्तार बांधेंगे। अली अकबर मैं सोचा करता था एक दिन मैं भी अली अकबर को अमामा बांधूंगा। जनाब अकबर ने कहा बाबा आज आप बांधे। जनाब अली अकबर ने दोनों घुटने जमीन पे रखे, मौला हुसैन ने दस्तार बांधी। मेरी तरफ देखिएगा, हाथ जोड़ के कह रहा हूं सब मेरी तरफ देखें। मौला हुसैन ने दस्तार बांधना शुरू की, जनाब अकबर दोनों घुटने जमीन पे रखे, मौला हुसैन दस्तार बांध रहे। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौला हुसैन ने दस्तार बांध दी। अब एक जुमला कहा अली अकबर मैं सवार कराऊंगा, मैं सवार कराऊंगा। मेरी तरफ देखिएगा, मौला हुसैन ने जनाब अकबर का बाजू थामा, घोड़े पे सवार कराया। जनाब अली अकबर जब सवार हो गए ना, मौला हुसैन ने एक जुमला कहा अली अकबर बस एक बात, अली अकबर जब तक जंग शुरू ना हो जाए बेटा मुझे मुड़ मुड़ के चेहरा दिखाते रहिएगा। जनाब अली अकबर ने लजाम फरस में हाथ डाल, सवारी को एड़ लगाई, आगे बढ़े। रावी कहता है जैसे जैसे घोड़े की रफ्तार तेज हो रही थी वैसे वैसे हुसैन तेज से पीछे आ रहे थे। जनाब अली अकबर रुके चेहरा दिखा दूं, जैसे रुख फेरा देखा मौला आ रहे हैं। बहुत गैरतमंद थे जनाब अली अकबर। कहा बाबा मत आइए मेरे पीछे, बाबा मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती, मेरा बूढ़ा बाप मेरे पीछे चले। सुनेंगे? वहां पीछे 2 बेहोश हो गए, बर्दाश्त करेंगे? अभी ज़ियारत ना आए, बस भाई 2 मिनट की जहमत। अब ना मुझसे पढ़ा जा रहा है ना आपसे सुना जा रहा है। सुनेंगे? आखिरी जुमले सुन लीजिए। जनाब अली अकबर एक मर्तबा हमला करने गए, मौला हुसैन ने देखा दरे खैमा पे बीबी के किसी बीबी के कदम नजर आ रहे हैं। मौला वापस आए, कहा लैला मैंने अपने जज रसूल खुदा से सुना है
माँ की दुआ कबूल होती है। लैला जाके दुआ मांगी है, मौला नहीं चाहते थे माँ बरछी बेटे के सीने में देखे। क्या लैला जनाबे लैला ने मुसल्ला बिछाया। आखिरी जुमले, मैं शहादत नहीं पढ़ रहा। जनाबे लैला ने मुसल्ला बिछाया। मैंने देख लिया आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, नहीं पढ़ूंगा। जनाबे लैला ने मुसल्ला बिछाया, बालों को बिखराया, हाथों को उठाया, जुमला कहा या रादा यूसुफो इला याकूब व इस्माइला इला हाजरा। ओ यूसुफ को याकूब से मिलाने वाले, ओ इस्माइल को हाजरा से मिलाने वाले, एक मर्तबा अली अकबर को उसके बाबा से मिला दे। एक मर्तबा हर शहीदे करबला ने मौला हुसैन को मदद के लिए बुलाया है। हर शहीद ने, हत्ता हजरत अब्बास ने कहा मौला मदद को आइए, जनाब कासिम ने कहा चचा मदद को, और मोहम्मद ने कहा मामू मदद को आइए। वाहिद शहीद करबला जनाब अली अकबर मदद के लिए नहीं बुलाया। जानते क्या कहा? जानते हैं बूढ़े बाप जवान बेटे का मामला है। कहा बाबा मत आइएगा मेरे लाशे पे, बाबा मेरा आखिरी सलाम। जैसे ही गिरे मौला हुसैन बढ़े, अल्लाह ने आंखों का नूर छीना, मौला आए। एक मर्तबा बेटे को सीने से लगाया। जनाब अली अकबर ने कहा आह। क्या बेटा क्या बात है? क्या बाबा जालिम ने बर्छी मारी थी, फल तोड़ दिया, सीने में फल रह गया। मौला हुसैन ने घुटने जमीन पे रखे, एक हाथ सीने पे रखा, दूसरा बर्छी पे। एक मर्तबा कहा बाबा, बर्छी को खींचा। जनाबे अली अकबर ने एड़ियां रगड़ी। कहा बाबा खुदा हाफिज। मौला ने लाशा उठाया, खैमों में लाए। एक जो आखिरी जुमला, ताबूत आ गया। एक जुमला हाथ जोड़ के मौला हुसैन ने कहा फिजा अली अकबर की मां लैला को बुलाओ, बेटे से विदा कर ले। जनाबे फिजा कहती है मैं जनाबे लैला के खैमे में गई, देखा लैला कभी खैमे के इस तरफ गिरती है, कभी उस तरफ। लैला क्या बात है, आती क्यों नहीं? का फिजा मेरी आंखों का नूर चला गया, मुझे खैमे का पर्दा नजर नहीं आ रहा। वो अली अकबर पहले तो एक आवाज पे उठ जाते थे बेटा, और पहले तो एक
हुसैन, या हुसैन। एक जुमला सुनाइए मैं साहब का, एक जुमला जानना चाहते हैं किसका जुमला? जनाब सैयद शुहदा जनाब अली अकबर के लाशे पे बैठे थे। एक आदमी आया, सवाल किया यजीदियों से, हुसैन कौन है? का वो जो सामने लाशे पे बैठा है वो हुसैन है। आया सैयद नेमतुल्लाह जज़ायरी कहते हैं, सवाल किया क्या आप हुसैन हैं? मौला ने कहा हाँ मैं हुसैन हूं। का आपकी बेटी ने खत भेजा है, मैं कासिद हूं। कासिद जनाब सुगरा था। का आपकी बेटी ने खत भेजा। मौला ने कहा खत दे। सवाल किया जो निशानियां बताई थी ना वो आपने नहीं है। मौला ने पूछा क्या निशानी बताई थी? का आपकी बेटी ने कहा मेरे बाबा मसनद पे बैठे होंगे, दाएं मेरे चचा अब्बास होंगे, बाएं मेरा भैया अली अकबर। पढ़ो एक मीर अनीस ने कहा उस मकाम के लिए कि हुसैन ये तो न कह सके कि शहे मशरक़ैन हूं, बस कह दिया हाँ मैं हुसैन हूं। एक जुमला बस। अब आप बर्दाश्त नहीं कर रहे ना। मौला ने खत पढ़ा, बहुत रोए। कासिद ने कहा खत का जवाब क्या है? मेरी तरफ देखिएगा। मौला ने खत हजरत अली अकबर के सीने पे रखा, लाशा तड़पने लगा। या हुसैन, मौला ने सीने पे जनाब अकबर के सीने पे खत को रखा, जनाब सुगरा का खत रखा। जनाब अली अकबर तड़पने लगे, खत खून में भर गया। उसने कहा खत का जवाब क्या है? मौला ने कहा ये खून जवाब है। मुझे नहीं पता खत में क्या लिखा था, लेकिन मेरा दिल कहता जनाब सुगरा ने कहा होगा बाबा जब भैया अकबर की शादी करो मुझे बुला लेना। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।